Hello bachcho, let's see this question. So the question is saying Frederick Griffith conducted experiment testing the virulence of two strains of Streptococcus, R strain and S strain. His experiment has four specific treatments to it. Treatment 1, he injected mice with the R strain and the mice lived. R strain को डाला, mice जो है वो जिंदा रहा. Treatment 2, he injected mice with the S strain and the mice died. Treatment 3, he injected mice with the heat-killed S strain and the mice lived. Heat-killed L strain T. Treatment 4, he injected mice with heat-killed S strain mixed with R strain and the mice died. और mice की क्या हो गई? Death हो गई. Which treatment in his experiment is considered the experimental treatment? हमें बताना है कौन सा experimental treatment है. तो बेटा R strain जो है, ठीक है, R strain जो थी वो कैसी strain थी? नॉन वायरलेंट. नॉन वायरलेंट थी. R is for rough. और इस स्ट्रेन का रफ अपीयरेंस इसलिए था क्योंकि इस पे म्यूकोपॉलीसैकेराइड का बना हुआ कैप्सूल नहीं पाया जाता था. तो इट इज नॉन कैप्सुलेटेड. क्योंकि ये नॉन कैप्सुलेटेड थी तो इसका रिजल्ट बिल्कुल क्लियर था कि ये क्या होगा, इसको अगर इंजेक्ट किया जाता है तो माइस जो है वो लाइव्स यानी कि माइस जिंदा ही रहेगा. एस स्ट्रेन की अगर बात करें तो एस इज फॉर स्मूथ, क्योंकि ये स्मूथ कॉलोनीज देते थे तो ये वायरलेंट थे. ठीक है, और वायरलेंट थे यानी कि ये कैप्सुलेटेड थे. कैप्सुलेटेड होने की वजह से ये वायरलेंट थे. म्यूकोपॉलीसैकेराइड का बना हुआ कैप्सूल पाया जाता था बैक्टीरिया के आउटर कवरिंग आउटर में, यानी कि जो सेल एनवेलप बनता था, ठीक है, तो उसमें पाया जाता था, कैप्सूल पाया जाता था. और इस कैप्सूल जो है ये मदद करता था इस बैक्टीरिया को एस्केप करने से फ्रॉम द होस्ट इम्यून सिस्टम. सो इसके केस में ये बिल्कुल क्लियर था कि माइस जो है वो डाइस यानी कि वो मर जाएगा. ठीक है, तो ये तो बिल्कुल कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट थे. अब इनमें, ठीक है, इनमें हेरा फेरी करके यानी कि इनमें एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट जो किए गए थे वो थे थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि एस स्ट्रेन को हीट किल्ड करना. हीट किल्ड, तो इसका इस वाले हीट किल्ड को माइस के अंदर इंजेक्ट करना. ठीक है, और रिजल्ट का पता लगाना कि वो जिंदा रहेगा या डाई करेगा. ठीक है, तो ये एक एक्सपेरिमेंटल था. ठीक है, कुछ पता नहीं था रिजल्ट के बारे में, तो एक्सपेरिमेंटल था. और माइस कैसा रहा? लिव्स, यानी कि वो जिंदा रहा. फिर हीट किल्ड को, ठीक है, जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट था ये पहला था, ये दूसरा था, देन तीसरा, देन जो चौथा एक्सपेरिमेंट था यानी कि एस हीट किल्ड को आर स्ट्रेन के साथ ट्रांसफॉर्म करवाना और फिर इस रिजल्ट का वेट करना कि माइस जो है वो डेड होगा या लिव होगा. ठीक है, अलाइव होगा, इसको देखना. ये भी क्या था? एक एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट था. ठीक है, तो इस केस में हमें कैसा दिखा था? माइस डाइज, मर गया था वो, क्योंकि जो आर स्ट्रेन थी यानी कि जो नॉन वायरलेंट नॉन कैप्सुलेटेड थी, हैज हीट किल्ड डीएनए जो है वो इस आर स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म कर देता है एस स्ट्रेन में. और एस स्ट्रेन तो आपको पता है वायरलेंट थी, तो ये माइस क्या है? डाइस. ठीक है, तो ये दो जो थे लास्ट के थर्ड एंड फोर्थ थे ये एक्सपेरिमेंटल थे क्योंकि इनके रिजल्ट पता नहीं थे कि क्या निकलेंगे. तो दीज बोथ आर एक्सपेरिमेंटल. सो ट्रीटमेंट 3 and 4 आर द एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट. सो डी इज द राइट आंसर. आई होप आपको समझ में आया होगा. बेस्ट ऑफ लक.